हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 9th मंथली टेस्ट आंसर की। सब्जेक्ट आपका रहने वाला है हिंदी, जिसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 3 नवंबर को है। ठीक है, इसमें आपका समय रहेगा 60 मिनट और पूर्णांक आपका 20 रहने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर की को देखेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसका नाम है एक्सप्लेन एजुकेशन बाय पवन, उसे भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको बेसिक मैथ से वीडियो देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये जो आपका रहने वाला है दोस्तों जनरल स्कूल के रहने वाला है ना। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं दोस्तों, है ना। देख लीजिए खंड में आप लोग को दिख रहा होगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है दोस्तों। कोयल की नामयी मधुर आवाज़ कवि के हृदय में क्या पैदा कर रही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कम है दोस्तों उत्साह, खम है निराशा, गम है विद्रोह और घम है खुशी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा दोस्तों विद्रोह। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देख लीजिए, कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार कौन है। ठीक है, कैदी और कोकिला जो कविता है उसके रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कम है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, खम है माखनलाल चतुर्वेदी, गम है महादेवी वर्मा और घम है जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, दूसरे का ख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में देख लीजिए क्या पूछा है आपसे कि लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ी, है ना, जान पड़ती है। तो देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर बताइए, ये बताना है। क में पहले हम लोग को ऑप्शन पढ़ना होगा। क में है दोस्तों प्रेम और वात्सल्य से भरी, क में अहंकार और दिखावे से भरी, है ना, और गम है विचित्र और व्यंग से भरी, और घम है विषाद और खिन्नता से भरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग दोस्तों, विचित्र और व्यंग से भरी। ठीक है, तीसरा का जो है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और 4 में देख लीजिए क्या पूछा है आपसे, प्रेमचंद के फटे जूते किस विद्या की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन को देख लीजिए, क में है कहानी, ख में है नाटक, ग में है व्यंग्य विधा और घ में है निबंध। तो देखिए क्या पूछा है, प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा से की रचना है। तो व्यंग्य विधा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और 5 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है। तो कैसा चित्रण किया है दोस्तों, क में देख लीजिए बनावटी, ख में है दोस्तों अतिशयोक्तिपूर्ण, ग में है व्यंग्य चित्रण और घ में है यथार्थ चित्रण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा व्यंग्य चित्रण। क्या दोस्तों, व्यंग्य चित्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों। और 6 में देख लीजिए क्या है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो किसके साथ खिंचवाया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, क में है दोस्तों लेखक के, ख में है मित्र के, ग में है उसकी पत्नी के और घ में है पिता के। ठीक है दोस्तों, तो किसके साथ दोस्तों, उसकी पत्नी के। आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, ऑप्शन नंबर ग इसका भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देख लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों एक और बात, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं जो कि मिनिमम प्राइस रखा गया है, उससे दोस्तों आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको मेंबरशिप ऑनली वीडियो भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, इसके बाद आंसर को देखेंगे। देख लीजिए क्या क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। इसके आंसर देखेंगे। 8 नंबर में है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। इसके आंसर को देखेंगे। 9 नंबर में है, प्रेमचंद के फटे जूते किसका प्रतीक है। इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों। ठीक है ना। 10 नंबर में है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में आए टीले शब्द का क्या भावार्थ है। इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। तो ये देखने के बाद फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय में जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका 3 मार्क्स का है। ये भी 3 मार्क्स, ये भी 3 मार्क्स। देख लीजिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कि चिकित्सक और मरीज के बीच संवाद लिखिए। ठीक है, इसके आंसर को देखेंगे। 12 नंबर में है दोस्तों, हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आई है। ठीक है, चलिए तो सभी के आंसर को हम लोग देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, ब्रिटिश शासन की तुलना तम यानी घोर अंधकार के प्रभाव से की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश शासन में भारतीयों पर बहुत अत्याचार होते थे और चारों ओर निराशा का वातावरण था।
है ना। कैसा वातावरण दोस्तों, चारों ओर निराशा का। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब 8 में देख लीजिए क्या पूछा आपसे था, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देख लीजिए आंसर को, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल भी उसकी तरह दुखी और कैद है। वो सोचता है कि कोयल उसे कोई संदेश देना चाहती है या उसे चुप रहने के लिए कह रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते किसका प्रतीक है। दोस्तों प्रेमचंद के फटे जूते जो है ये किसका प्रतीक है। तो देख लीजिए इसके आंसर को दोस्तों, प्रेमचंद के फटे जूते उनके सादे जीवन, दिखावे से दूर रहने की प्रवृत्ति और संघर्षों का प्रतीक है। वे यह भी दर्शाते हैं कि वे सामाजिक बुराइयों और रूढ़ियों के प्रति उदासीन थे। ठीक है, फिर इसके बाद देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, है ना। तो 9 नंबर इसका हो गया आपका, प्रेमचंद के फटे जूते किसका प्रतीक है। तो इसी आंसर को आप लोग को लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, है ना, जिसमें आपसे पूछा है कि प्रेमचंद के फटे जूते, है ना, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में आए टीले शब्द का क्या भावार्थ है। टीले शब्द का भावार्थ पूछ रहा है दोस्तों। देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का भावार्थ समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अन्याय और असमानताएं हैं जिन्हें प्रेमचंद ने हमेशा ठोकर मार कर पार किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, है ना। 11 में देख लीजिए क्या है 11 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों 11 में आपसे पूछा था कि चिकित्सक और मरीज के बीच संवाद लिखिए। ठीक है, तो देख लीजिए स्टेप 1, आंसर में स्टेप 1 करके लिखे हैं, मरीज का परिचय और समस्या बताना। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, मरीज नमस्ते डॉक्टर साहब। ठीक है, चिकित्सक जो है नमस्ते आइए बैठिए, क्या तकलीफ है। ये हो गया दोस्तों। फिर मरीज क्या बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे पिछले 2 दिनों से बहुत तेज बुखार और बदन दर्द है। फिर स्टेप 2 में देख लीजिए क्या लिखेंगे उस स्टेप 2 में दोस्तों, चिकित्सक द्वारा जांच और सवाल। चिकित्सक देख लीजिए क्या पूछता है, जांच करते हुए, क्या आपने कुछ ठंडा या बाहर का खाना खाया था। तो मरीज बोलता है नहीं डॉक्टर साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया, है ना। देख लीजिए दोस्तों, है ना लिखा। स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 देख लीजिए, चिकित्सक द्वारा सलाह और दवा। चिकित्सक क्या कहता है, ठीक है मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें समय पर लेना और खाने में हल्का भोजन करना, साथ ही भरपूर आराम करना बहुत ज़रूरी है। मरीज बोलता है धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आंसर में एक तरह से बोल सकते हैं कि संवाद में चिकित्सक और मरीज के बीच बीमारी के लक्षण, कारणों और उपचार पर बातचीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया आंसर, है ना। सभी स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने के बाद फिर ये शॉर्ट में आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें भी जो है स्टेप 1 करके लिखा हुआ है। क्या स्टेप 1 में प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को पहचानना। हरिशंकर परसाई द्वारा प्रस्तुत शब्द चित्र से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। पहला आपका हो गया सादगीपूर्ण जीवन। देख सकते हैं, वे दिखावे और आडंबर से दूर अत्यंत सादा जीवन जीते थे। क्या दोस्तों, वे दिखावे और आडंबर से दूर अत्यंत सादा जीवन जीते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए आपका क्या है, संघर्षशील व्यक्तित्व। वे जीवन भर आर्थिक और सामाजिक संघर्षों का सामना करते रहे लेकिन कभी हार नहीं मानी। ठीक है, फिर देख लीजिए तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, सामाजिक कुरीतियों की प्रति उदासीनता। उन्होंने समाज की बुराइयों को कभी स्वीकार नहीं किया और हमेशा उनसे लड़ते रहे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। क्वेश्चन 4 देख लीजिए क्या है, स्वाभिमानी स्वभाव। वे कभी भी दूसरों के सामने झुकते नहीं थे और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। ठीक है, 5वां पॉइंट देख लीजिए क्या है, व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण। वे समाज की विसंगतियों को देखकर हंसते थे जिससे उनका व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण पता चलता था। ठीक है, पता चलता है। अब इसे शॉर्ट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए। आप इसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेमचंद एक सादगीपूर्ण, संघर्षशील, स्वाभिमानी और सामाजिक कुरीतियों के प्रति उदासीन व्यक्तित्व के धनी थे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। मतलब ये सभी लिखेगा, जो ऊपर वाला बताया पहले इसको डिटेल से उसको लिखेगा दोस्तों। ये आप इसको जो है अंतिम में लिख लीजिएगा, है ना, शॉर्ट में एक तरह से करके इसको अंतिम में आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका क्लास 9th हिंदी का आंसर की, है ना। बाकी और सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।